दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित शर्मा की कप्तानी का जादू एक बार फिर से पहले T20 मैच में चलता नजर आया और कैसे रोहित शर्मा ने गेंदबाजों के साथ मिलकर एक एक करके श्रीलंकाई बल्लेबाजों को उखाड़ कर रख दिया और खास तौर पर वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर पूरे मैच को पलट दिया। ये सब तो आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन बेहतर कप्तान है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि मुकाबले की शुरुआत भले ही रोहित शर्मा टॉस हार चुके थे, लेकिन टॉस हारकर भी काम तो जीतने वाले ही किए ना। रोहित शर्मा ईशान किशन के साथ मैदान पर उतरे और भूखे शेर की तरह ईशान किशन के साथ मिलकर श्रीलंकाई टीम के हर एक गेंदबाज का शिकार कर दिया और खास तौर पर दोस्तों ईशान किशन की पारी तो देखने वाली थी। रोहित शर्मा जहां संयम बरतते हुए बल्लेबाजी कर रहे थे तो ईशान किशन बेबाक बैटिंग करते हुए चौके और छक्के बरसाते चले गए। अपनी फॉर्म को बेहतर बनाने के लिए ईशान किशन ने अपनी नेचुरल फॉर्म में बैटिंग करी और रोहित शर्मा जहां 44 पर पहुंचे थे तब ईशान किशन अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के बल पर 75 रन तक पहुंच चुके थे। हालांकि रोहित 44 पर आउट हुए और ईशान किशन अपने शतक से मात्र 11 रन पहले 10 चौके व लगभग 6 छक्के जड़कर 89 रन पर आउट हुए। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने काम तो पूरा कर ही दिया था और जाते जाते शो स्टॉपर बन गए श्रेयस अय्यर। 200 अय्यर की पारी की भी जितनी तारीफ हो उतनी कम है। आपको बता दें कि लगभग 250 के स्ट्राइक रेट से श्रेयस अय्यर ने 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से लगभग 25 गेंदों के अंदर ही 57 रन चढ़ दिए थे। अय्यर की इसी पारी के बल पर भारतीय क्रिकेट टीम 199 तक पहुंच गई। लेकिन असली मजा तो आया रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी को देखने में, जिन्होंने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। दोस्तों जब बात गेंदबाजी की आई तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भुवनेश्वर कुमार को रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में गेंद थमा दी और उन्होंने पहली गेंद पर हमें विकेट दिला दिया। भुवनेश्वर को मिली इतनी बड़ी सफलता के बाद तो रोहित की कप्तानी का जादू चल पड़ा था, जिसके बाद आगे चलकर रोहित शर्मा भुवनेश्वर कुमार से काफी बातचीत करते नजर आए और अपने अगले ही हर पारी के तीसरे ओवर में भुवनेश्वर को एक और विकेट मिल गया। लेकिन असली मजा तो आया रोहित की कप्तानी वेंकटेश अय्यर के साथ देखने में। ये पूरा वाक्य 200 पारी के 7वें ओवर का है। बल्लेबाज असलंका के साथ जेनिथ मैदान पर सेट होना चाह रहे थे। इससे पहले कि ये जोड़ी मैदान पर कुछ कर पाती, रोहित शर्मा ने खास तौर पर वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। दोस्तों तस्वीरों में रोहित शर्मा वेंकटेश अय्यर को ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्हें स्लोअर गेंद डालनी चाहिए। इस पर शॉट लगा भी तो बाउंड्री पर तो वो कैच आउट होने ही है। दोस्तों वेंकटेश अय्यर ने यही रणनीति अपनाई और बड़े ही चालाकी से एक स्लोअर गेंद डाल दी, जो कि जेनिथ के बल्ले पर लगकर बाउंड्री पर तो छोड़िए इससे पहले ही संजू सैमसन के हाथों में चली गई और इस आसान से कैच को पकड़कर रोहित शर्मा की कप्तानी और वेंकटेश अय्यर की बॉलिंग से भारतीय टीम को एक और बहुत बड़ी सफलता मिली और ये पार्टनरशिप भी नहीं बन पाई, जिसका आलम ये रहा कि आगे चलकर रोहित की इसी कप्तानी की वजह से श्रीलंकाई टीम के 60 रन पर 5 सबसे बड़े विकेट गिर चुके थे और हम मुकाबले को जीत गए थे। और दोस्तों वाकई में आगे चलकर तो जीतने के श्रीलंकाई टीम के कोई चांसेस बचे ही नहीं थे और मानना पड़ेगा कि रोहित, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी के बाद जिस तरीके से रोहित ने कप्तानी करी, सभी गेंदबाजों के साथ तालमेल बिठाया और मुकाबले में हर पल एक्टिव रहे, वही भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का कारण बना है। दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने ईशान किशन रोहित शर्मा को लेकर भावुक हो गए और कुछ ऐसा कह गए कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। क्या बोला ईशान किशन ने अपने बयान में, वो सब तो आपको बताने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ईशान किशन, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर में कौन एक बेहतर बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम ने पहले T20 मैच को जीतकर सीरीज का आगाज किया है और क्या खूब आगाज किया है। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले को कोई 10-20 रनों के अंतर से नहीं बल्कि पूरे 65 रनों के अंतर से जीत चुकी है। आपको बता दें कि T20 सीरीज का ये मुकाबला लखनऊ के मैदान में खेला गया। मुकाबले की शुरुआत ही भारतीय क्रिकेट टीम की हार से हुई थी, लेकिन हार को जीत में बदलना रोहित शर्मा अच्छे से जानते हैं। सो मैदान में उतरते ही रोहित ने सबसे पहले ईशान किशन के साथ एक बेहद ही मजबूत पार्टनरशिप बनाने में जुट गए। रोहित और ईशान की बल्लेबाजी से भारतीय टीम को इतनी अच्छी बढ़त मिली कि 10 ओवर में हम 100 रन तक छू गए थे। इस बीच रोहित शर्मा के बल्ले से 44 रन निकले तो वहीं ईशान किशन तो जाते जाते धमाका करके गए। 89 रन लगाए ईशान किशन ने और अपनी शानदार पारी में उनके बल्ले से 10 चौके और कई अनेकों छक्के भी निकले। इतना ही नहीं दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने भी 58 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम को 150 से उठाकर सीधा 199 तक पहुंचा दिया। जीतने के लिए 200 रन चाहिए थे श्रीलंकाई टीम को,
लेकिन रोहित की कप्तानी का जादू कुछ ऐसा चला कि उसके आगे वो बुरी तरीके से फेल हो गए। दोस्तों रोहित शर्मा मैच की हर एक गेंद पर गेंदबाजों से बातचीत कर रहे थे और यही कप्तानी भारतीय क्रिकेट टीम को विजयी बना गई। आपको बता दें कि वेंकटेश अय्यर के नाम 2 विकेट रहे, तो वहीं जडेजा और भुवनेश्वर कुमार के नाम भी 2 और 1 विकेट रहे, तो वहीं चहल भी 1 विकेट ले गए और हम जाते जाते इस मुकाबले को बड़ी आसानी से 65 रनों के अंतर से जीत गए। लेकिन जीत के असली हीरो तो ईशान किशन ही रहे हैं। उनकी 89 रन की पारी ने सबका दिल जीता है और फिर उसके बाद उन्होंने जो कहा उसने भी। दोस्तों आपको बता दें कि मैन ऑफ द मैच बनने के बाद ईशान किशन ने अपने बयान में कहा कि वाकई में एक शानदार लम्हा है। अपने देश के लिए हर खिलाड़ी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है और मेरा भी वही प्रयास होता है। मानता हूँ कि वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ मैं उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, लेकिन शायद अगर रोहित भाई मुझे मौका ना देते तो पहले T20 मैच में मेरी जगह नहीं बनती, परंतु उन्होंने मुझे मौका दिया। द्रविड़ सर ने भी मेरे ऊपर भरोसा जताया, जिसके चलते ही मेरे बल्ले से इतनी अच्छी पारी निकली है और खुद को बेहद ही खुशनसीब भी मानता हूं कि अपनी टीम के लिए 89 रन लगाकर टीम को जिताने में सबसे बहुमूल्य योगदान दे सका। वेस्टइंडीज की सीरीज से मैंने काफी कुछ सीखा और वही सीख को इस बार अप्लाई करने के प्रयास भी किया और उसमें कामयाब हो सका तो केवल मेरे फैंस की वजह से, रोहित भाई की वजह से। श्रेयस अय्यर से मैं बीच में बातचीत कर रहा था कि अब रन किस तरीके से लगाने हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से स्लोअर गेंद पर बड़े शॉट लगाने का ज्यादा रिस्क नहीं लेना और फिर मुझे अपने पुल शॉट खेलने में भी तो मजा आ रहा था। मैंने गेंद को हिट करने का प्रयास किया और मेरे पाले में मैं गेंद को हिट करता चला गया। लेकिन ये जीत केवल मेरी नहीं बल्कि पूरी भारतीय क्रिकेट टीम की है। इतने बड़े अंतर से कोई भी मुकाबले को नहीं जीत सकते अगर सब खिलाड़ी मिलकर अच्छा परफॉर्म ना करें तो। सब ने बराबर की मेहनत करी और इस सब की मेहनत का ही नतीजा है कि हम मुकाबले को इतने बड़े अंतर से जीते। मुझे लगता है कि रोहित भाई की कप्तानी के अंडर इस सीरीज को हम 3-0 से जीतने वाले हैं। दोस्तों ईशान किशन एक उम्दा विकेट कीपर बैट्समैन है, इस बात में कोई शक भी नहीं। आपको बता दें कि ईशान किशन भारत के लिए जूनियर धोनी से कम नहीं है। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी उन्हें सबसे अलग बनाती है। दोस्तों ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने जाते जाते श्रीलंकाई टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर में कौन बेहतर बैट्समैन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में लखनऊ के मैदान से T20 सीरीज का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि सीरीज का पहला T20 मुकाबला रोहित शर्मा 6 बड़े बदलावों के साथ खेल रहे हैं। मुकाबले की शुरुआत रोहित शर्मा के टॉस हारने के साथ हुई। हमें पहले बल्लेबाजी का मौका मिला और इस मौके को अच्छे से आज भुना दिया रोहित और ईशान की जोड़ी ने। दोनों खिलाड़ियों ने पहले 2 ओवर में तो कुछ खास हरकत नहीं की, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा का चौका देखकर मानो ईशान किशन तो अलग ही मोड में पहुंच गए। तो सिर्फ चौके जड़े उन्होंने बैक टू बैक 3 एक गेंदबाज को बल्कि छक्कों की भी बारिश करते हुए बड़ी तेजी से वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। मात्र 20 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने फिर 37 रन लगा दिए थे और लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से अपना 50 भी पूरा कर लिया और इस 50 पारी में ही उनके 6 चौके और 1 छक्का था। लेकिन ईशान किशन ने तो अभी और भी दिल जीतना था। हालांकि ईशान किशन की रफ्तार को रोहित शर्मा आज पकड़ नहीं पाए। 44 रन वो जरूर लगा कर गए, लेकिन आज नाम सिर्फ ईशान किशन का गूंजा। हर किसी की जबान पर ईशान किशन इसलिए भी थे कि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद उनके माथे पर 1% शिकन तक नहीं आई। दोस्तों जैसे ही इस खिलाड़ी को श्रेयस अय्यर का साथ मिला, उसके बाद तो ईशान किशन और ज्यादा उग्र होकर बल्लेबाजी करने लगे थे। छोर से श्रेयस अय्यर जहां चौके और छक्के लगाने का भी प्रयास ही कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से ईशान किशन ने तो के 16वें ओवर में कुमारा नाम के गेंदबाज को 3 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर इन 3 गेंदों में ही 14 रन जुटा दिए। अब दोस्तों ईशान किशन 56 गेंदों में 89 रन पर पहुंच चुके थे। उनकी इस पारी में उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी ज्यादा था। 10 चौके और 3 छक्के लगाकर ईशान किशन अपने शतक से मात्र 11 रन ही पीछे थे। लग रहा था कि मानो ईशान किशन आज इतिहास रच ही देंगे कि तभी एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो आउट हो गए। शनाका की एक गेंद पर ईशान किशन के बल्ले का टॉप एज लग गया और वो बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गेंद को ज्यादा अच्छे से नहीं मार पाए। गेंद हवा में चली गई और वो कैच आउट हो गए। 89 रन पर दोस्तों ईशान की पारी जरूर खत्म हो गई, लेकिन आज भारतीय फैंस के लिए ईशान किशन ने एक शतकीय पारी ही खेली है।
ईशान भावुक जरूर थे, लेकिन उन्होंने वाकई में सबका दिल जीता है। आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ इनका बल्ला कुछ खास नहीं चला था, तो इन पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन ईशान ने अपनी शतक जैसी पारी खेलकर न सिर्फ सबका दिल जीता बल्कि सबको जवाब भी दिया और स्टैंड से मौजूद हर एक खिलाड़ी, इवन द्रविड़ ने भी इनके लिए तालियां बजाई। लेकिन दोस्तों, ईशान किशन के साथ साथ आज मैदान में श्रेयस अय्यर का नाम भी खूब चमका। आपको बता दें कि शो स्टॉपर तो भारतीय बल्लेबाजी के श्रेयस अय्यर ही रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अय्यर का स्ट्राइक रेट तीनों खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा था। 205 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से मात्र 28 गेंदों में 57 रनों की एक बेहद तूफानी पारी खेल डाली थी। और इसी पारी के चलते ईशान किशन के आउट होने के बाद जो भारतीय क्रिकेट टीम 170 या फिर 60 पर रुक गई थी, वो 199 तक पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, आप सभी ईशान और अय्यर की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।